हेलो गाइस, आरजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे जो कि नवंबर और अक्टूबर का होगा, कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। चलिए आइए देखते हैं। भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम, भारत का पहला, ध्यान देने हुए पहला है भारत का सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम, कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गाजियाबाद के दुहई स्थित नमो भारत डिपो में, एनसीआरटीसी में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा, एनसीआरटी द्वारा गाजियाबाद के दुहई क्षेत्र में ये भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि एनसीआरटीसी, जो एनसीआरटीसी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की जो सोलर नीति के तहत 70% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना। मतलब ये जो इनका ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो भारत ने भी 7 तक रखा है, 0 कार्बन का लक्ष्य रखा है, तो उसी को ये 70% जो नवीकरणीय ऊर्जा से इन्होंने प्राप्त करना है, तो उसी का लिए ये भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम लॉन्च किया गया है। वर्तमान अभी इसकी क्षमता कितनी है? 5.5 मेगावाट है, और जिसको हमें प्राप्त कितना करना है? 70% ये नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करनी है हमें ये क्षमता। इसी प्रकार देखते हैं कि 11 नवंबर 2025 को आगरा नगर निगम द्वारा यमुना क्षेत्र में पेयजल के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। आगरा निगम द्वारा यमुना क्षेत्र पेयजल योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आगरा नगर निगम द्वारा 11 नवंबर 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? जो संकटग्रस्त जिले हैं ना, उन क्षेत्रों में पेयजल को उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और 6 नवंबर को प्रयागराज में आरबीआई द्वारा 6 नवंबर 2025 को प्रयागराज में, प्रयागराज याद रखना, आरबीआई द्वारा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा आपकी पूंजी और आपका अधिकार पहल की शुरुआत कहाँ? प्रयागराज में की गई है। ये पहल का वो क्या है? इस पहल का जो उद्देश्य है वो क्या है? निष्क्रिय बैंक खाते, कुछ बैंक खाते होते हैं ना जो निष्क्रिय पड़े रहते हैं, उनमें कोई भी लेन देन नहीं होता है काफ़ी सालों से, तो ऐसे ही निष्क्रिय बैंक खातों में जो धन वापसी को सुनिश्चित करना। मतलब निष्क्रिय खाते कौन से होते हैं? जो 2 वर्ष से अधिक का कोई उनमें लेन देन नहीं होता है, उनको हम निष्क्रिय बैंक खाते जो होते हैं। और इस पहल को शुरुआत किसने की है? आरबीआई द्वारा शुरुआत की गई है। कहाँ पर? प्रयागराज में। और इस पहल में भारत सरकार का क्या, वित्त मंत्रालय, और जैसे नियामक कौन कौन है? नियामक है आरबीआई, सेबी, इरिडा, पीआरएफए के समन्वय के साथ प्रारंभ किया गया है। प्रारंभ आरबीआई ने करी, ये सब नियामक और भी जुड़े हैं, सेबी, इरिडा, एसबीआई, ये याद रखना है आप लोगों को। इसी प्रकार देव दिवाली 5 नवंबर को बनारसी में मनाया गया। 5 नवंबर को क्या था हमारे? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनारस में देव दिवाली मनाई जाती है, जहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि दीपक को जलाकर और वो गंगा में प्रवाहित किया जा करते हैं। उसी को ही हम देव दिवाली कहते हैं, जो कि कब थी? 5 नवंबर 2025 को, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा बनाने की घोषणा की गई है? कल्याण सिंह नगर को बनाने की अभी घोषणा की गई है। अभी ये बना नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। घोषणा की गई है। 76वां जिला कौन सा बनेगा? कल्याण सिंह नगर। ये कल्याण सिंह नगर किन जिलों को में से बनेगा? ये नया जिला जो है अलीगढ़ जिले की जो अतरौली और गंगोरी तहसील, अलीगढ़ जिले की 2 तहसील हैं, तथा बुलंदशहर की डियाइक तहसील को मिलाकर, 3 तहसीलों को मिलाकर ये एक जिला बनेगा। 76वां कौन सी? कल्याण सिंह, जो कि अभी घोषणा कर दी गई है, अभी बना नहीं। कल्याण सिंह को याद रखना है कि ये 2 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। एक तो 1991 से 92 और 1997 से 99 में तक ये कल्याण सिंह 2 बार सीएम रह चुके थे उत्तर प्रदेश के। 15 अक्टूबर, अब अक्टूबर का देखते हैं। 15 अक्टूबर 2025 को सीएम द्वारा यूपी की डिजिटल कृषि नीति तैयार करने की घोषणा की गई है। यूपी की डिजिटल कृषि नीति तैयार करने की घोषणा अक्टूबर में की गई है। डिजिटल कृषि क्या होती है? डिजिटल कृषि प्रणाली जैसे फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, ये वो लॉजिस्टिक,
जितनी भी कृषि से जुड़े हुए जितने भी आंकड़े होते हैं उनका डेटाबेस एक उसमें डिजिटल में प्रोवाइड करवाना, ये इसको डिजिटल कृषि। जितने कृषि से संबंधित हैं, बीज, सिंचाई, लॉजिस्टिक सेवाओं से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उन तक रियल टाइम एकीकृत पहुंच प्रदान करना, मतलब डिजिटली कोई भी कभी भी ऐसे डेटाओं को देख सके, इसी को डिजिटल कृषि कहते हैं। और इसी डिजिटल कृषि के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि बुलंदशहर में मतलब क्लस्टर की स्थापना होगी। कहाँ पर किस के क्लस्टर बनेंगे? बुलंदशहर में मूंगफली का क्लस्टर बनाया जाएगा और बनारस में लाल मिर्ची व सब्जी, बाराबंकी और आजमगढ़ में केले के क्लस्टर के विकसित किए जा रहे हैं। ये याद रखना आप लोग, पूछा जा सकता है कि बुलंदशहर में किसका? मूंगफली का क्लस्टर, बनारस में लाल मिर्ची व सब्जी का क्लस्टर और बाराबंकी और आजमगढ़ में केले के क्लस्टरों का निर्माण विकसित किया जा रहा है। 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य पालन हेतु विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये ध्यान देना है कि 90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य पालन हेतु विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है डिजिटल कृषि नीति। 15 अक्टूबर को ही यूपी में काऊ टूरिज्म गो पर्यटन विकसित करने की भी घोषणा की गई है। काऊ पर्यटन मतलब गो पर्यटन की घोषणा की गई है विकसित करने की। इसका उद्देश्य क्यों है? कि इसका उद्देश्य है कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनको पर्यटन के लिए आकर्षण बनाना। और ये भी इसका उद्देश्य रहेगा कि जिससे मतलब गोबर से बने उत्पादों को बेचा जा सके, और जैसे इनमें कुछ भी चीज़ गोबर से बनी सेल्फ हेल्प ग्रुप से उसको बढ़ाना, प्रोडक्शन को दिए आदि को बनाकर बेचा जाए। और हर ज़िले में इसके तहत एक आदर्श गौशाला बनेगी, हर ज़िले के अंदर आदर्श गौशाला। गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की शुरुआत, गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। जो गोमती नदी पुनर्जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। गोमती नदी पुनर्जीवन किसके लिए? कि गोमती नदी में जो आबाद रूप से वो जो पानी था वो सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभाव जो है एक बना रहे पूरा, तो इसके लिए गोमती टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जो कि पीलीभीत से गाजीपुर तक, जो गोमती नदी बेसिन एरिया है कहाँ तक है? पीलीभीत से गाजीपुर तक पूरा गोमती नदी बेसिन को कवर करेगा, जिससे उसमें जो पानी का स्तर है वो कंटिन्यू बहता रहे। इसके लिए गोमती टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। लखनऊ में 2 नए वेटलैंड निर्माण की घोषणा की गई है। अभी ये बने नहीं है, अभी ये प्रस्तावित है। ये ध्यान देना है कि ये अभी बनाए नहीं गए हैं, प्रस्तावित हैं। कौन से 2 लखनऊ में वेटलैंड है? उनका नाम क्या है? एकाना वेटलैंड और सजन लेक वेटलैंड। ये प्रस्तावित हैं। अभी जब ये कंफर्म हो जाएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। यूपी ड्रोन सुरक्षा नीति की घोषणा, 11 अक्टूबर 2025 को यूपी की ड्रोन सुरक्षा नीति की घोषणा की गई है। ड्रोन निगरानी समिति बनाई जाएगी इसके लिए ड्रोन निगरानी समिति बनेगी, और जिसका अध्यक्ष कौन होगा? मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में ड्रोन निगरानी समिति बनेगी, और जिसमें एसपी या एसएसपी, एडीएम ये सदस्य होंगे। जिला समिति आवश्यकता अनुसार, जो ये जिला समिति होगी ये आवश्यकता अनुसार मैक्सिमम 96 घंटे के लिए अस्थायी रेड जोन घोषित कर सकती है। मतलब ड्रोन सुरक्षा नीति के तहत अस्थायी रेड जोन कितने घंटे के लिए? 96 घंटे के लिए घोषित कर सकती है। ये जो जिला ड्रोन निगरानी समिति बनेगी ये 96 घंटों के लिए किसी भी क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित कर सकती है। और भारत सरकार तो 2021 में ड्रोन नीति लेकर आई थी, ये उसी के तहत समझ लीजिए एक आगे प्रयास है। जो भारत सरकार की ड्रोन नीति 2021 में आई थी। ऑपरेशन शिकंजा, 9 अक्टूबर 2025 को यूपी में ऑपरेशन शिकंजा किसने शुरू किया था? EOW ने, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन शिकंजा, जो कि 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चला। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक चला ऑपरेशन शिकंजा, जिसको शुरुआत करी थी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने। इसका उद्देश्य क्या था? जो लंबे समय से फरार हैं आर्थिक अपराधियों को पकड़ना या सार्वजनिक संपत्ति को उनसे वसूल करना। और EOW मतलब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना कब हुई थी? 1970 में CID के अंतर्गत की गई थी। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की स्थापना CID के अंतर्गत 1970 में की गई थी।
थैंक यू। प्लीज़ बताइएगा आपको ये प्रयास कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।